मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से बातचीत कर शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना एवं महिला हॉकी टीम में प्रतिभा करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मनोबल बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने वंदना को टोक्यो से वापस आते ही मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है। टिहरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बूथ की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति को बूथ स्तर पर ले जाने का आह्वान किया। साथ ही जनता को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की बात भी की। एक युवा नेतृत्व प्रदेश में समय है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके प्रति युवाओं में बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, उत्साहित है। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त हो, ऐसा संकल्प कार्यकर्ता अपने मन में लेकर वो चुनाव में जुट रहा है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो मजबूत हमारा बूथ तक का संगठन है, उसके आधार पर हम 2022 में भी बड़ी जीत प्राप्त करेंगे। नई टिहरी में पोस्ट ऑफिस के डाक कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय डाक निरीक्षक के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है और उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही एक कर्मचारी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उसका ट्रांसफर घनसाली कर दिया गया। केंद्रीय डाक निरीक्षक सुशील लालजी हैं और जब से ये यहाँ पे आए हैं तब से ये बदतमीजी करने में उतरे हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा मेरे साथ में 30 जून 2021 को बदतमीजी की गई है और इससे पहले भी कई इंस्पेक्टर यहाँ रह चुके हैं, उनके द्वारा भी नहीं किया गया। अगर इनकी बदतमीजी ऐसे रही तो हमें पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। इसके जिम्मेदार अधीक्षक डाक टिहरी और सुशील लालजी होंगे। लगभग 1 साल से जो है मेरे को जो है पैरालाइज का अटैक पड़ा था और 1 साल से जो है मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है और मैं जो हूँ अकेले जो है घनसाली नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने नित्य कार्य में भी जो है स्वयं नहीं कर पाता हूँ। मुझे जो है हर काम करने के लिए जो है परिवार के या अन्य सदस्यों की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न आप वो जो है मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ करके मेरा जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे जो है मेरा मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है और शारीरिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम कार्यालय में बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बिना जानकारी के नगर निगम के खाते से करीब 23 लाख रुपए निकाले जाने के मामले में मेयर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर की ओर से नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने मेयर के वित्तीय अधिकार प्रतिबंधित करने की मांग की। जो हमारे नगर निगम के पुराने चेक थे 2018 के, उनसे वो रकम दिल्ली में किसी ब्रांच में 23 लाख रुपए की निकाली गई है। तो हमारी माननीय महापौर महोदया एवं जो हमारे नगर आयुक्त जी हैं, हमने दोनों से इस विषय पे वार्ता की। हमने साफ कहा है कि जो भी कर्मचारी इन चेक बुकों को जो नगर निगम से गायब हुई हैं, इन चेक बुकों में जो भी कर्मचारी शामिल है, तत्काल उसका निलंबन होना चाहिए और तत्काल इस पर जांच की जानी चाहिए कि ये चेक किसके अधीन थे और किसके द्वारा CCTV से इनमें तत्काल जांच की जानी चाहिए। देखना चाहिए जांच में कि कौन कर्मचारी इसमें शामिल है और उसे तत्काल सस्पेंड कर उसे तत्काल जेल में भेजना चाहिए। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए रात्रि के समय में काम करने के लिए लाइट की व्यवस्था करने के साथ ही पत्थर गिरते समय लाउड स्पीकर के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों तथा अन्य लोगों को सतर्क करने के लिए निर्देश दिए। इसको देखते हुए NH के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो कार्यदायी संस्था है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने अभी जब मैं मौका निरीक्षण कर रहा था तभी भी एक साइड पर बड़ा पत्थर आया है, तो उसकी वजह से खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि जो भी आपका यात्रा है या तो वैकल्पिक मार्ग से किया जाए। यहाँ से देवलगढ़ होते हुए जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर बाईपास करके आप जाओगे तो चमधार क्रॉस करके इसी NH पे पहुँच सकते हैं और रास्ते को खुलवाने के लिए तत्काल कार्यवाही चल रहा है अभी और मुझे लगता है कि अभी 1 और दिन का समय इसमें लग सकता है। अगर जो पत्थर हैं वो आने की गति कम हो जाए उससे रास्ता खुल सकता है। बेरीनाग में पेट्रोल पंप के बगल में स्थित वर्कशॉप में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे वहां पर ठीक होने आए 2 वाहन जल गए। बड़ी मुश्किल से वाहन चालकों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर आग को बुझाया। बेरीनाग पुलिस नगर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। थानाध्यक्ष ने वाहन चालकों से ओवरलोडिंग और नशा कर वाहन न चलाने की अपील की, साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल भी न करने की अपील की।
बागेश्वर जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि जिले में प्रथम डोज के टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 अगस्त को ही जिले के सभी 1,78,777 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगा दिया। हमारे जनपद बागेश्वर में 100% वैक्सीनेशन हमने अचीव कर लिया है अभी तक, जबकि हमको कपकोट ब्लॉक में जो काफ़ी दिक्कतें आई उसमें, और बहुत जगह हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को पैदल भी चलना पड़ा और काफ़ी लोगों को हम डोलियों से भी लाए, और ये सब दिक्कतें आने के बावजूद भी हमने जो है 100% अचीव कर लिया है। हरिद्वार में बिल्केश्वर महादेव मंदिर में केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने मंदिर प्रांगण में संदेश के साथ साथ सुंदर रंगोलियां बनाई। संस्थान के संचालक राजकुमार और प्रीत शिखा ने बताया कि कोरोना काल के चलते बच्चों के लिए पहला मौका था जब वो बाहर निकलकर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आज की जनरेशन जो हम लोग जो धर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब जो सनातन धर्म से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जो आज का यूथ हो उसे, मतलब कि जो भी हमारा जो सनातन धर्म है उसकी ओर लेके जाएं, क्योंकि आज की जनरेशन क्या हो गई है, मतलब कि यंग जनरेशन आजकल ज़्यादा पूजा पाठ से ज़्यादा दूर हटते जा रही है। तो हमारा मेन मोटो आज का ये रंगोली बनाने का ये है कि हम सनातन धर्म की ओर अपने बच्चों को और आज की जनरेशन को ले जा सकें। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चे शिक्षा तो लें लेकिन अपनी जड़ों से और अपने संस्कार को कभी ना भूलें। तो उसकी एक छोटी सी पहल की है। बच्चे हमारे यहाँ बाहर के भी हैं, तो आज हम सबको यहाँ पहले बाबा के दर्शन कराए हैं, बाबा का स्नान करवाया था, और सर के द्वारा जो MD सर हैं राजकुमार शर्मा सर, उनके द्वारा यहाँ पे आज महारुद्राभिषेक भी किया गया सुबह, और फिर बच्चों ने यहाँ पे रंगोलियाँ बनाई गई हैं। अभी एक बार जब पूरा मंदिर का सफाई हो जाएगी फिर शाम को दोबारा एक बार रंगोली से सजाया जाएगा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान बिल्केश्वर महादेव मंदिर में केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सभी छात्र छात्राएं और उनके अध्यापकगण उन भगवान के सौंदर्य वर्धन हेतु अलग अलग रंगोली, अलग अलग सजावट, इन सब के साथ भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, और मंदिर की भव्यता, दिव्यता और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगनी में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें धारा 370 को हटाए जाने और राम मंदिर शिलान्यास के वार्षिक महोत्सव पर चर्चा की गई। साथ ही संस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई। हमारे जो भेषज विभाग के सभी साथियों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि इस वर्ष उन्होंने एम फार्मा जहाँ पाया, जहाँ सीटें हमको और ज़्यादा मिली, 60 से 100 सीटें हुई बी फार्मा में और एम फार्मा मिला, और उसका एडमिशन प्रक्रिया परसों हुई, जिसमें उनको चाय पर चर्चा के रूप में उनको बधाई देने और उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमने बुलाया। हरिद्वार में वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि उनके सेंटर पर प्रतिदिन हजारों लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं को अलग से वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अब तीसरी लहर हमारे देश में आने वाली है, तो बेहतर है कि ये लगवाएं जिससे खतरा जो हो वो कम रहे। तो इसीलिए मैं भारत सरकार और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन सबको फ्री में प्रोवाइड करवाई है सबको, तो इसीलिए इस फ्री में वैक्सीन दी है। इसीलिए वजह से हमारे देश की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है पहले से। मैडम, जिस तरीके से तीसरी बात, तो वैक्सीन लगा लीजिए, उसके साथ सैनिटाइज़र, अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और भीड़ भाड़ में कमी रहे तो बेहतर होगा। वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों में बहुत उत्सुकता है, उत्साह है। हर लाभार्थी ये सोच रहा है कि मुझे जितना जल्दी वैक्सीन लग जाएगी जिससे मैं कोरोना महामारी से बच पाऊंगा। और पूरे जनपद हरिद्वार में हर सेंटर पे इसी तरह की अपार भीड़ है, उत्सुकता है। और जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री SK झा के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में कभी भी कहीं भी किसी सेंटर पे कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, और सभी सेंटर पे सभी लाभार्थी खुश होकर वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर स्वराज सेवा दल के द्वारा भी भगत सिंह चौक से लेकर रानीपुर मोड़ तक पदयात्रा निकाली गई। साथ ही आह्वान किया गया कि तरनजीत कौर और उनके बेटे दक्ष आनंद को न्याय मिले। स्वराज सेवा दल की दीपा दीमान ने बताया कि आज हमने पदयात्रा निकाली है, इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। कोर्ट ने अभी
कैलासानंद महाराज की नहीं है, स्वर्गीय रसानंद महाराज जी की है। और जो उनके बेटे का हक है, जो उस बच्चे का हक है, उस बच्चे को हक मिलना चाहिए। आज हमने यहाँ से भगत सिंह चौक से यहाँ तक रैली निकाली है ताकि दक्षानंद को न्याय मिल सके, उनको उनकी प्रॉपर्टी मतलब जमीन हिस्सा है वो मिल